अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज जो तमाशा हुआ लाहौर में, एक शख्स जो मुल्ज़िम है वो अदालत में जाता है और अपने साथ बेशुमार लोगों को जमा करता है और वो बेशुमार लोग पहले तो जमा पार्क में जमा होते हैं और लाठी और डंडे दिखा रहे होते हैं और फिर वो शख्स जिसके लिए अदालत इंतज़ार कर रही होती है और वो शख्स इससे पहले भी अदालतों को इंतज़ार कराता रहा, यही लाहौर हाई कोर्ट, कि सर आप 8 बजे आ जाएं, आप सुबह के 8 बजे आ जाएं, चले 2 बजे आ जाएं, चले आप 4 बजे आ जाएं, चले सर 6 बजे आ जाएं। इसी तरह से आज भी यही हुआ कि अदालतें खुली रहीं, इंतज़ार करती रहीं। और अदालतों का एक रिमार्क ज़रूर मैं यहाँ कोट करूँगा, मैंने पढ़ा, मैं वहाँ नहीं था, कि अदालत ने 2 रिमार्क दिए कि इमरान खान एक रोल मॉडल है। कहीं शरीयत में, आइन में, कानून में, किसी किताब में ये लिखा है कि मुल्ज़िम रोल मॉडल हो तो उसके साथ अलग इंसाफ किया जाए, मुल्ज़िम किसी पार्टी का सदर हो तो उसके साथ अलग इंसाफ किया जाए, और अगर वो कोई आम शहरी है तो उसके साथ अलग किया जाए? कहीं लिखा है, लेकिन जज ये बोल रहा है। और इसके बाद जज अपने ऊपर चार्जशीट करता है और इमरान खान को मुखातिब होकर कहता है कि अब उनके वकील से मुखातिब होकर कि जितना रिलीफ हमने इमरान खान को दिया है इतना रिलीफ तो किसी को नहीं दिया जाता। गोया आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ दोहरा मेयार है, और अगर पूरे अदलिया में नहीं है तो कम से कम आपकी दोहरा मेयार निज़ाम, और अपने ऊपर चार्जशीट कर रहे हैं। कोई एक्शन लेगा, कोई रेफरेंस देगा इनका? हुकूमत एक्शन लेगी, कोई और एक्शन लेगा, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी इस स्टेटमेंट पे? नहीं। तो इमरान खान एक लाओ लश्कर के साथ, हालांकि किसी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 2000, 4000, 5000, 3000 लोगों को लेकर वो अदालत में, मतलब वो अदालत में जा रहे हैं ज़मानत के लिए और अपने साथ 2, 4, 5000 लोगों को ले जा रहे हैं। किस लिए? किस लिए? अदालत में ले जाने का मकसद क्या है? दबाव डालना है। और हुआ भी वहाँ कि जो तौहीन हुई अदालत की, जो वहाँ गालिम गलोज हुआ, जो वहाँ कमरों में घुसे, जो तोड़ फोड़ हुई, जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अदालत में पैदा हुई, अदालत वहाँ यरगमाल हो गई। तो किसी ने सही कहा कि 3 चीज़ें यहाँ इस्टेब्लिश हुई हैं। एक तो डंडे बरदार जो लोग जमा हुए जमा पार्क में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करते रहे, वहाँ कानून की धज्जियाँ बिखेरते रहे, ट्रैफिक प्रॉब्लम, आम आदमी के लिए मसाइल पैदा करते रहे, एक तरफ वो। दूसरा, जब इमरान खान पेशी के लिए निकले तो उनके साथ एक पूरा लाओ लश्कर गया जिसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया, अदालत की तौहीन की, अदालत को यरगमाल गलाया, गालम गलोज, और जो कुछ होना था वहाँ हुआ। इट इज़ द टोटल फेलियर ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। टोटल फेलियर है ये पंजाब हुकूमत की। दूसरी बात क्या इस्टेब्लिश हुई? दूसरी बात ये इस्टेब्लिश हुई कि इस इदारे में, इस जगह निज़ाम इंसाफ में दोहरा मेयार है। बिल्कुल क्लियर हो गया। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं तीसरे पॉइंट पे आने से पहले ये बताऊं कि किसी ने अच्छी बात की कि मियांवाली का एक जज, मियांवाली में जहां उसके वालिद साहब का और उसका स्टेक है, वो वहां आबाद है, वहाँ बहुत कुछ होता है, वहाँ पर इमरान खान नियाज़ी मियांवाली के ख़िलाफ़ वो कोई फ़ैसला दे सकते हैं? कितना बड़ा मजाक है। अगर असूल पसंद जज होता तो कहता कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा या मैं ये केस नहीं सुनूंगा, लेकिन केस सुना गया। और क्या जुर्रत है कि वो मियां माली जहाँ स्टेक है,
जहाँ इमरान खान मियाँ वाली के, जहाँ इमरान खान सब कुछ तहस नहस कर दें जो लाहौर में आके कर रहे हैं, तो मियाँ वाली का वो जज किस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले। ये है निज़ाम, इंसाफ। सोचें आप ज़रा। और बहुत कुछ भी कह सकता हूँ मैं, लेकिन खामोशी इस वक्त रखा हूँ। तीसरा, वो इमरान खान के लिए अच्छा नहीं हुआ। इमरान खान ने ये बात साबित कर दी वहाँ पहुँचकर अदालत में कि अब उनको कोई भी अदालत बुलाएगी तो वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में हाज़िरी लिखवा दी। वहाँ आए, चलते हुए आए, पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि हमें सबको पता है कि कुछ नहीं है उनकी टांग में। दावे से हम कहते हैं कि आज भी एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए इंडिपेंडेंट, उनको बुलाया जाए। अगर उनके ज़ख्म ऐसे हो जाए कि वो नहीं निकल सकते हैं तो हम माफ़ी मांग लेंगे, सॉरी कर लेंगे। हालांकि दुनिया का कोई मेडिकल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बहरहाल इस्टेब्लिश तो हुआ ना कि ये हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, उसका फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है जो कुछ भी हुआ आज। दूसरा, निज़ाम का दौरा में आ रहा है इंसाफ का, वो भी इस्टेब्लिश हुआ। और तीसरा कि इमरान खान साहब अब हर अदालत में जो बुलाएगी वहाँ इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये पहुँचे। अब आइए जनाब, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बुज़दिल तरीन हुकूमत है ये। वरना क्या जुर्रत है। आप यकीन कीजिए, मेरी पीटीआई के अपने लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि जनाब ना हमारा लीडर इतना बहादुर है, ना उसके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो इतने बहादुर हैं। बात दरअसल ये है कि जब हुकूमत बुज़दिल है तो हम फिर शेर हुए ना। अगर हुकूमत शेर हो जाए तो यहाँ तो तेल ही नहीं है। तो पाकिस्तान की तारीख़, मैं नहीं कहता, खुद इस हुकूमत के काबीना के वज़ीर मानते हैं कि हमारी हुकूमत बुज़दिल तरीन हुकूमत है, और उसका भरपूर फ़ायदा अदालतें उठा रही हैं और इमरान खान उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब आइए एक और अहम बात के, सदर साहब एक सेरेमोनियल पोस्ट होता है। 18वीं तरमीम के बाद उसकी हैसियत कुछ नहीं होती है। उन्होंने आइन के आर्टिकल, इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 57 के तहत एक ऑर्डर निकाल दिया कि इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे या अप्रैल को होंगे। क्या वो ये निकाल सकते हैं? और उन्होंने क्यों निकाला ये भी मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं ये पूछूं कि क्यों, क्या ये निकाल सकते हैं? हाँ, लिखा हुआ है उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के 57 में कि प्रेसिडेंट shall announce the date of general elections with the consultation of election with the commission। तो यहाँ प्रेसिडेंट का लफ्ज़ का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ये ऑर्डर कर सकता है, और ये इलेक्शन एक्ट है। अब आइए आइन पे, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और इतनी बड़े फैसले जो गैर आइनी गैर कानूनी कर देते हैं इतनी अहम पोस्ट पे बैठ के। और क्यों करते हैं उसकी वजूहत बता देता हूँ। आइन का आर्टिकल 41 एक प्रेसिडेंट को पैदा करता है, यानी प्रेसिडेंट क्या है वो आइन का आर्टिकल 48 हम जब जाते हैं तो वहाँ पर उसके फंक्शंस लिखे हुए कि ये है उनकी तमाम काम का 48 से रिलेटेड। जो 48 क्या कहता है। इसी तरह 90 ये कहता है कि जी फेडरेशन क्या है, यानी फेडरल हुकूमत क्या है। उसमें भी प्रेसिडेंट का नाम है, काबीना है और प्राइम मिनिस्टर है, बट आगे लिखा हुआ है द मेन इज चीफ एग्जीक्यूटिव, वजीर आज़म, पार्लिमानी निज़ाम है। 99 क्या कहता है कि इनकी जो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो भी नाम इस्तेमाल करेगी उसमें प्रेसिडेंट का नाम शामिल होगा।
दुनिया भर से जब पाकिस्तान का एग्रीमेंट होता है या इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेसिडेंट वहाँ लिखा हुआ होता है, हालांकि उनका कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट एज ए सिंबल नाम इस्तेमाल किया जाता है। वो फेडरल गवर्नमेंट में भी इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन आर्टिकल 48 है और आइन से बढ़कर ना इलेक्शन एक्ट 2017 है, ना कोई ऑर्डिनेंस है, ना कोई कानून है, ना कुछ। तो फिर सदर कैसे ये ऑर्डर कर सकता है? जाहिर है सदर ने इसलिए किया कि अगर उसे नहीं भी पता और पता नहीं पता है तो फिर तो वल्लाह आलम कैसे लोग इसके इर्द गिर्द हैं, और पता है तो उसके बावजूद इसलिए किया है गैर आइनी काम कि उसे पता है, ये भी पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती ना। एक इम्पीचमेंट है जो उसके खिलाफ हो सकती है, और मौजूदा पार्लियामेंट के पास इतने वोट ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट करे। इसीलिए वो मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उस वक्त असम्बली को तहलील करने में साइन कर दिया, आपके फ़ौजी अफसर की अपॉइंटमेंट पे डिले कर दिया, और तमाम चीज़ों पे डिले कर दिया, फाइनेंस बिल पे ऑर्डिनेंस निकालने पे मना कर दिया, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया, बहुत कुछ किया गया जो आइन की खिलाफ वर्जी है। कहीं तो आइन भी तोड़ दिया। लेकिन उन्हें पता है कि उनके खिलाफ एक तो फेडरल हुकूमत बुज़दिल है, एक तो ये हुकूमतें बुज़दिल हैं, ये पता है। इमरान खान के करीबी ज़रा ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये बुज़दिल हुकूमत है, ये सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं, हुकूमत को बढ़ाना चाहते हैं, ये एक्शन लेना नहीं चाहते, ये एहतसाब नहीं करना चाहते। वरना एक एक्शन, सिर्फ एक एक्शन चाहिए, इमरान खान साहब अंदर होंगे और ये सारा ड्रामा, सारा खेल ख़त्म, क्योंकि इनके अंदर ये ज़रूरत नहीं है। और इमरान खान अंदर होने के बाद उसी तरह बिलक बिलक के रो रहे होंगे जिस तरह फवाद चौधरी मीडिया पे रो रहे हैं, क्योंकि वो जेल को फेस नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत बुज़दिल है। सदर फैसला दे रहा है क्योंकि हुकूमत बुज़दिल है। इलेक्शन कमीशन महदूद हो रहा है इसलिए कि फेडरल हुकूमत बुज़दिल है, पार्लियामेंट बुज़दिल है। ये और फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत अगर बुज़दिल है तो फिर तो ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर तो जो जजेस अपने फैसले दे रहे हैं, जिस तरह इख्तियारात से बाहर निकलकर जिस तरह से ऑडियो आ रही है, कुछ नहीं कर पा रही है हुकूमत। तो बुज़दिल हुकूमत के साथ जो कुछ भी हो रहा है कम हो रहा है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।